क्या सिर्फ एक व्रत इंसान के वर्षों पुराने पाप मिटा सकता है? क्या एक ऐसा दिन भी होता है जब अनजाने में किया गया पुण्य भी किसी की मुक्ति का कारण बन जाता है? क्या सच में अपरा एकादशी का व्रत करने से गंगा स्नान, कुंभदान, स्वर्ण दान और हजारों गोदान के बराबर फल मिलता है? अगर आप भी अपने जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो आज की ये कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम सुनेंगे महापावनी पापों का नाश करने वाली अपरा यानी अचला एकादशी की अद्भुत कथा, जिसका प्रभाव स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अति पावन ज्येष्ठ मास चल रहा है। यह महीना हमें जल का महत्व समझाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शास्त्रों में कहा गया है, तीनों पुष्करों में स्नान करने से, कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से या गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य केवल अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से दरिद्रता दूर होती है, धन, ऐश्वर्य और कीर्ति की प्राप्ति होती है, जीवन के बड़े से बड़े संकट भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इसे अपरा एकादशी कहा गया है, अर्थात अपार पुण्य देने वाली एकादशी। और इसका फल कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम अपरा एकादशी की दो अद्भुत पौराणिक कथाएं सुनेंगे, इसका महत्व जानेंगे और अंत में हम प्रेम से माता एकादशी की आरती भी करेंगे। तो हाथ में तिल, फूल और दक्षिणा रख लीजिए और मन को श्री हरि के चरणों में लगाकर कथा सुनिए। कभी कभी अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी जीवन के रहस्यों को समझने के लिए अपने सखा और गुरु श्री कृष्ण से प्रश्न पूछने पड़ते हैं। और एक दिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका महत्व क्या है, किस देवता की पूजा की जाती है और यह व्रत कैसे किया जाता है, कृपया विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह एकादशी अपार पुण्य, यश, धन और मोक्ष देने वाली है। इसे अचरा एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इसका फल कभी नष्ट नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करता है, वह केवल इस लोक में ही नहीं परलोक में भी यश प्राप्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, झूठ, छल, परस्त्रीगमन, गुरु निंदा, झूठे शास्त्रों का प्रचार और अनेक भयानक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह व्रत पाप रूपी वृक्षों को काटने वाली कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने वाली अग्नि है और अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाला सूर्य है। जो पुण्य प्रयागराज में मकर संक्रांति स्नान से मिलता है, जो पुण्य शिवरात्रि में, सूर्य ग्रहण में, कुंभ स्नान, स्वर्ण दान, गोदान से मिलता है, जो पुण्य गंगा तट पर पिंडदान से मिलता है, वही पुण्य अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। लेकिन भक्तों, अब जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि अपरा एकादशी की एक दिव्य शक्ति का प्रमाण है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वृषध्वज अत्यंत क्रूर और ईर्ष्यालु था। एक रात उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह प्रेत बनकर उसी वृक्ष पर रहने लगा। जो भी वहां से गुजरता वह उसे डराता, उत्पात मचाता, लोगों को परेशान करता। एक दिन उसी मार्ग से धौम्य ऋषि गुजरे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी घटना जान ली। ऋषि ने प्रेत को नीचे बुलाया और उसे परलोक का ज्ञान दिया। फिर धौम्य ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत का समस्त पुण्य उस प्रेत की आत्मा को दान कर दिया। और जैसे ही वह पुण्य उस आत्मा को प्राप्त हुआ, उसी क्षण वर्षों से भटक रही आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो गई। प्रेत का रूप समाप्त हो गया, उसका शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया और वह दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यही है अपरा एकादशी का अद्भुत प्रभाव। जो श्रद्धा, भक्ति और नियम से इस व्रत को करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जो यह कथा को पढ़ता है, सुनता है, कहता है या दूसरों तक पहुंचाता है, उसे हजार गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, पुण्य का यह अवसर हमारे सामने है। क्या आप तैयार हैं उस पुण्य को करने के लिए जो जीवन के पापों को भी मिटा देता है? भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अब मैं आपको अपरा एकादशी की दूसरी कथा सुनाती हूँ। यह कथा भी एक पौराणिक कथा है।
कभी कभी अनजाने में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी किसी की मुक्ति का कारण बन जाता है। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में एक अत्यंत सुंदर बगीचा बनवाया। उस बगीचे के फूल इतने सुगंधित और मनोहर थे कि देवता और अप्सराएं भी आकर्षित हो उठी। रात के समय वे धरती पर उतरते, चुपचाप फूल तोड़ कर ले जाते। राजा का माली रोज शिकायत करता, महाराज कोई रात में फूल चुरा कर ले जाता है। राजा ने कड़ा पहरा लगवा दिया, लेकिन जैसे ही देवता आते एक ठंडी हवा चलती और पहरेदार गहरी नींद में सो जाता। सुबह होते ही फूल फिर गायब मिलते। राजा बहुत परेशान हो गया। तभी राजपुरोहित दरबार में आए। उन्होंने कहा, महाराज यह कोई साधारण मनुष्य का कार्य नहीं है, यह अवश्य किसी दिव्य शक्ति का प्रभाव है। फिर उन्होंने उपाय बताया। भगवान विष्णु को अर्पित किए गए पुष्प यदि पूरे बगीचे में बिछा दिए जाएं तो देव शक्तियां रुक जाएंगी। राजा ने वैसा ही किया। रात हुई, देवता और अप्सराएं फिर उतरी, लेकिन जैसे ही एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित पुष्पों पर पड़ा, एक तेज प्रकाश निकला और उसी क्षण उसके सारे पुण्य समाप्त हो गए। वह धरती पर गिर पड़ी और स्वर्ग वापस नहीं जा सकी। सुबह पहरेदार उसे राजा के पास ले गए। अप्सरा ने रोते हुए कहा, मुझसे अनजाने में अपराध हो गया, अब मैं स्वर्ग नहीं लौट सकती। राजा ने पूछा, हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? अप्सरा बोली, यदि कोई व्यक्ति ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य मुझे दान कर दे तो मैं पुण्य स्वर्ग जा सकती हूँ। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, इनाम रखा और फिर आधा राज्य देने तक की बात कही, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि उस समय तक लोग एकादशी व्रत का महत्व नहीं जानते थे। तब अप्सरा ने चित्रगुप्त का स्मरण किया। चित्रगुप्त ने अपने दिव्य लेखे में देखा और बताया, इस नगर की एक सेठानी ने अनजाने में अपरा एकादशी का व्रत कर लिया था। यदि वह अपना पुण्य दान कर सके तो अप्सरा मुक्त हो सकती है। राजा तुरंत सेठ और सेठानी को दरबार में बुलवा कर लाए। संकल्प करवाया गया और जैसे ही सेठानी ने अपना पुण्य दान किया, अप्सरा का शरीर दिव्य प्रकाश से चमक उठा। वह पुण्य स्वर्ग की ओर उड़ गई। राजा ने प्रसन्न होकर आधा राज्य सेठ और सेठानी को दे दिया और पूरे राज्य में घोषणा करा दी, अब से हर स्त्री पुरुष, हर बालक, हर वृद्ध सभी एकादशी व्रत करेंगे, क्योंकि कभी कभी एक अनजाना पुण्य भी किसी के जीवन की मुक्ति का साधन बन जाता है। हे हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे माता एकादशी, आपके चरणों में हम सभी की मंगल की प्रार्थना करते हैं। सबके जीवन का दुख दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखना। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके घर और परिवार पर बनी रहे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि धर्म बांटने से बढ़ता है। अब हम प्रेम से और श्रद्धा से और भक्ति पूर्वक माता एकादशी की आरती करेंगे। ओम जय एकादशी माता, ओम मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी ओ मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देवी, गण गौरव की देवी, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, कोश के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, ओ देवी कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, ओ देवी शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली ओ मैया धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी,
अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी देवी कृष्ण पक्ष करनी देवशयनी नाम कहावो देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए देवी कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला देवी परिवर्तनी शुक्ला इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी मैया पाप हरनहारी रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया ओ मैया दुखनाशक मैया पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी ओ देवी जन मंगल करनी शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे देवी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी निश्चय हरिपद पावे। ओम जय एकादशी माता बोलिए एकादशी माता की जय। सभी भक्तों को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा राधे राधे।